नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ कर रहे बैठक। लॉकडाउन से बाहर आने का बनेगा रोड मैप। प्रवासियों पर भी हो रही चर्चा। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या पहुंची 27,000 के करीब। संक्रमण से हो चुकी है अब तक 826 लोगों की मौत। कोरोना से जंग लड़ने में राहत की खबर। देश के 300 जिले हुए कोरोना मुक्त। सरकार ने कहा सुधर रहे हालात। 9 जिलों में दी गई राहत, सरकार ने ली वापस। 1 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया निर्णय। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 51। दून अस्पताल में नवजात शिशु की मां के साथ पिता भी कोरोना पॉजिटिव। और बद्रीनाथ और हेमकुंड में हुई बर्फबारी। जिले के निचले क्षेत्रों में भी हुई बारिश। लोगों को उमस से मिली राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी जिलाधिकारी सबिन बंसल ने बताया कि संक्रमण काल के दौरान जिले में कोई गरीब बेसहारा मजदूर भूखा नहीं रहेगा। इसके लिए प्रशासनिक मशीनरी पूरी तत्परता से दिन रात ड्यूटी पर है। जनपद में आम आदमी के साथ ही मध्यम वर्गीय और राशन कार्ड धारकों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। जनपद की सभी सस्ता गल्ला दुकानों से 3 महीने का अग्रिम खाद्यान्न पूर्ति विभाग की निगरानी में वितरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त धनराशि से अब तक आटा, चावल, दाल, तेल, मिर्च, मसाले, नमक और अन्य खाद्य सामग्री के पैकेट ऐसे लोगों को दिए जा चुके हैं जिसके पास राशन कार्ड नहीं है। और इस प्रकार खाद्यान्न के 15,000 पैकेट मजदूरों, श्रमिकों को वितरित किए गए हैं। देहरादून विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अक्षय तृतीया के पर्व पर त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती की, जहां उन्होंने मां गंगा से कोरोना वैश्विक महामारी के शीर्ष समाप्त होने एवं प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन के लागू होने के कारण जीवनदायिनी मां गंगा स्वच्छ और निर्मल हुई है। तो आइए सीधे दिल्ली चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। और बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। सभी राज्यों के हालचाल जान रहे हैं, किस तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं कोरोना को लेकर, या फिर कोरोना से कैसे निपटना है, इसको लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। तो वहीं पर तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए हैं। तो वहीं पर भारत में जो कुल आंकड़ा हो चुका है मरीजों का, वो 27,892 हो चुका है। और जिसमें जो मृतक है वो 872 हैं और जो स्वस्थ हुए हैं वो 6,185 हैं। तो लगातार जो कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनमें आंकड़ा होता जा रहा है, इजाफा होता जा रहा है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते रहते हैं। तो ये चौथी बार ऐसा है जिसके बाद मुख्यमंत्री से बातचीत की जा रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और अगर जिलों की बात करें तो महाराष्ट्र में जो आंकड़े हैं मरीजों के वो 8,068 हैं, जिसमें से 1,076 ठीक हो चुकी हैं। और जो मृतकों की संख्या है वो 342 है। और गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में जो आंकड़े हैं मरीजों के वो 3,301 हैं। 313 स्वस्थ हो चुकी हैं और 151 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और दिल्ली की बात करें तो वहां पर 2,918 कोरोना पॉजिटिव हैं अब तक और 877 लोग ठीक हो चुके हैं और 54 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है।
अगर राजस्थान की बात करें तो वहां पर 2185 लोग संक्रमित हैं कोरोना वायरस से, जिसमें से 518 अब तक ठीक हो चुके हैं और 33 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो 2096 हो चुका है, 302 लोग ठीक हो चुके हैं और 103 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 1885 लोग संक्रमित हैं और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो 1868 हो चुका है और वहीं पर 29 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भारत में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं पर जो राज्य हैं उनमें भी लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर पीएम मोदी अब चर्चा कर रहे हैं। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की जा रही है। और बता दें आपको, जो 24 घंटे के अंदर जो छूट दी गई थी दुकानें खोलने की, उसमें जो टाइमिंग है वो कम कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के उखलकांडा ब्लॉक के गांव डाल कन्या के तोक लंगर में असामरिक तत्वों ने 4 मोटरसाइकिल और एक साइकिल को आग के हवाले कर दिया। आग की लपटें देख आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सारी गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थी। आग किसने लगाई और कैसे लगी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं चल सकी है। फिलहाल घटना की खबर मिलने के बाद राजस्व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जहां एक और कोरोना महामारी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं इस कुदरत की मार ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। बाजपुर में हुई बेमौसम बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि में गेहूं, लीची और आम की फसल नष्ट हो चुकी है। मूसलाधार बारिश के बाद किसानों की कमर टूट गई है। वहीं किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। काशीपुर में नगर निगम की भी पोल खुल गई है और शहर के सभी मुख्य मार्ग तथा गली मोहल्ले तथा कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी हैं। मौसमी बरसात की वजह से पहले ही किसान की कमर टूट चुकी है और अब फिर आज ये बेमौसमी बरसात की वजह से किसानों का 70% से ऊपर गेहूं कटा पड़ा हुआ है। आम, लीची बर्बाद होने जा रही है और किसान का भुगतान नहीं होने की वजह से वैसे ही किसान परेशान है। उत्तराखंड सरकार को चाहिए कि किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा दें। कोरोना के इस संकट काल में जब हम पूरे किसान पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान है, अब इस बेमौसमी बारिश ने रबी की फसलों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। हमारी पूरी जो गेहूं की फसल थी बिल्कुल तैयार थी, अब बस कटने ही वाली थी। आजकल में कटना प्रारंभ भी हो चुका था। 50% किसानों ने फसल काटी भी है, लेकिन 50% लोग किसान हम लोग अभी फसल नहीं काट पाए। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि तत्काल इस पूरे नुकसान का बीमा कंपनियों से मुआवजा दिलाया जाए। कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत एहतियात के तौर पर जनपद चमोली में अभी भी 1737 लोगों को होम क्वारंटाइन में चल रहे हैं, जबकि विगत शनिवार को 177 लोग होम क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं। होम क्वारंटाइन लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गठित 23 मोबाइल चिकित्सा टीमों ने 55 गांव में घर घर जाकर 291 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। मोबाइल चिकित्सा टीम मजदूरों का भी हेल्थ चेकअप कर रही है। जिले में 5 लोगों की फैसिलिटी क्वारंटाइन पूरा करने पर शनिवार को छोड़ा गया, जबकि अभी भी 70 लोग
फैसिलिटी क्वारंटाइन में चल रही हैं। लॉकडाउन अवधि में पुरानी गंभीर बीमारियों का उपचार करा रहे लोगों को जिला प्रशासन की मदद से हर रोज जीवन रक्षक दवा उपलब्ध कराई जा रही है। कोरोना संक्रमण पर निगरानी रखने के लिए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने 18 ब्लॉक और सिटी रिस्पांस टीमें भी गठित की गई हैं। इन टीमों ने कोरोना संदिग्धों की जानकारी जुटाने के लिए अब तक 6057 लोगों से संपर्क किया है। चमोली जिले का कोई भी नागरिक जानलेवा कोरोना वायरस की चपेट में न आए, इसके लिए जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन के तहत हर आवश्यक कदम उठा रहा है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के दिशा निर्देशों पर जहां एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना के तहत गठित स्वयं सहायता समूह इन दिनों बड़ी तादाद में मास्क बनाकर सस्ते दामों पर लोगों में बांट रहे हैं, वहीं नगर क्षेत्रों में वॉल पेंटिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जिला प्रशासन की मदद से GIC बाजबगड़ में कार्यरत आर्ट टीचर RK शर्मा इन दोनों गोपेश्वर नगर क्षेत्र में कोरोना महामारी से बचाव के लिए दीवारों पर पेंटिंग कर रहे हैं। अपनी बोलती हुई पेंटिंग के माध्यम से जनता को संदेश दे रहे हैं। नैनीताल उप जिलाधिकारी विनोद कुमार ने व्यापारियों के साथ वार्ता करते हुए राज्य सरकार के नए आदेशों के तहत खोली जाने वाली दुकानों की जानकारी व्यापारियों को दी। SDM ने व्यापारियों को बताया कि बुक, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक आवश्यक सेवाएं, ई-कॉमर्स, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकान, अति आवश्यक दुकानों को नगर में बिना अनुमति लिए सरकार और जिला प्रशासन द्वारा खोलने का निर्णय लिया गया है। इन दुकानों के अलावा अन्य दुकानदारों को दुकानें खोलने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। व्यापारियों को राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। जो कंडीताल और मलेताल व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गई है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें शॉप सभी खुलने को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई कि म्यूनिसिपल एरिया में क्या कंडीशन रहेगी और म्यूनिसिपल एरिया से बाहर क्या कंडीशन रहेगी। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कि क्या निर्देश दिए गए हैं जिलाधिकारी महोदय द्वारा, उनको आम जन तक और जो व्यापारी बंधु हैं उन तक पहुँचाने के लिए बैठक की गई थी और इसी के क्रम में उनको निर्देश दिया। जहां एक और देश भर में कोरोना वायरस के चलते सभी लोग अपने घरों में कैद हैं, वहीं रुड़की नगर निगम अब मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों को लेकर भी सचेत हो गया है। रुड़की नगर निगम की ओर से इस बार एक नई पहल की गई है, जिसके अंतर्गत शहर में कोल्ड फॉगिंग शुरू कराई गई है, जिसमें शहर के लोगों को फॉगिंग के दौरान निकलने वाले धुएं से निजात मिलेगी। सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम की ओर से कॉल फॉगिंग मशीन से मक्खी मच्छर मारने की दवाई का छिड़काव शुरू कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत वार्ड नंबर 15 से की गई है। इस मशीन में दवाएं डालकर छिड़काव करने से धुआं नहीं निकलता है, जिससे लोगों को फॉगिंग के दौरान निकलने वाले धुएं से मुक्ति मिल गई है। सैनिटाइजेशन एक पार्ट चल ही रहा है कोरोना कोविड-19 के दृष्टिगत, लेकिन दूसरा एक पार्ट हमारा होता है कि गर्मियाँ आते ही हम लोग जो मच्छरों का प्रकोप होता है उससे बचने के लिए हम छिड़काव और फॉगिंग कराते हैं। छिड़काव तो पेटी स्प्रे से होता है, आप जानते हैं, वाटर बेस्ड फॉर्म पे होता है, लेकिन फॉगिंग जनरली माना जाता है कि वो केवल फॉग बेस्ड है। तो आइए राजधानी दिल्ली चलते हैं, जहां पर PM मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं। तो वहीं कोरोना को लेकर ताज़ा हालात क्या हैं, वहां पर चर्चा की जा रही है, किस तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं कि लगातार जो कोरोना वायरस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और वहीं पर किस तरीके से इस कोरोना वायरस पर काबू पाना है, इसको लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर रहे हैं।
तो दुनिया भर में जिस तरीके से कोरोना वायरस का लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं भारत में भी ये इसका जो आंकड़ा है वो 27,000 के पार हो चुका है। तो उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और सभी जिले के हालचाल जाने जा रहे हैं कि वहां पर किस तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं और किस तरीके से वहां पर काम किया जा रहा है। अगर कोई सुझाव देना हो तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। तो भारत में जो संपूर्ण आंकड़ा है कोरोना वायरस पॉजिटिव का वो 27,892 हो चुका है और वहीं जो ठीक हो चुके हैं वो आंकड़ा है 6,185 और जो मृतक की जो संख्या है वो 872 पहुंच चुकी है। तो लगातार भारत में ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर राज्यों में भी इसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो राज्य संक्रमित है वो महाराष्ट्र है, वहां पर 8,068 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और जो ठीक हो चुके हैं वो 1,076 हैं और महाराष्ट्र में जो मृतकों की संख्या है वो 342 पहुंच चुकी है। तो सभी राज्यों में सबसे ज्यादा जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं और उसके बाद जो राज्य है वो गुजरात है। गुजरात सेकंड नंबर पर है जहां पर 3,301 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं अभी तक और 313 लोग ठीक हो चुके हैं। 151 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ ये चौथी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं और हो सकता है कि एक हफ्ते बाद यानी लॉकडाउन के खत्म होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को भी संबोधित कर सकते हैं। तो कोरोना को लेकर ताजा हालात क्या है राज्यों के, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो 1868 पहुंच चुका है और 289 लोग ठीक हो चुके हैं और जिसमें 29 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चौथी बार मुख्यमंत्रियों से बातचीत की जा रही है और कोरोना को लेकर ताज़ा अपडेट उनसे पूछा जा रहा है कि वहाँ के हालात क्या हैं, किस तरह से वहाँ पर काम किया जा रहा है और जो दूसरे राज्यों के लोग जो राज्यों में रह रहे हैं उन्हें किस तरीके से अपने राज्य वापस भेजा जा रहा है, किस तरह की वहाँ पर सुविधाएं की गई हैं। बता दें आपको कि कल ही हरियाणा से जो मजदूर थे उत्तर प्रदेश के वो वापस लौटे हैं, उनकी पूरी टेस्टिंग की गई। हरियाणा उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर उन सब की टेस्टिंग की गई और उसके बाद ही उनको उत्तर प्रदेश में प्रवेश दिया गया था। आशंका ये जताई जा रही है कि जिस तरीके से 3 मई तक का लॉकडाउन किया गया है वो लॉकडाउन आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो ज़्यादातर जो मुख्यमंत्री हैं उनका ये कहना है कि वो लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको लेकर चर्चा भी की जा रही है। तो हो सकता है कि शायद 3 मई के बाद
इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सके। तो चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो जिस तरीके से जो भारत में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वो 27,000 के पार हो चुका है और इसकी संख्या 27,000 के पार हो चुकी है। और आपको बता दें कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हफ्ते भर में जनता को भी संबोधित करें, क्योंकि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है। पहले 21 दिन का लॉकडाउन किया गया था और फिर उसके बाद 19 दिन का लॉकडाउन किया गया था। तो जिस तरीके से आज 27 अप्रैल है और 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है, हो सकता है कि ये लॉकडाउन फिर से आगे बढ़ाया जा सके। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को भी कुछ ही दिनों में संबोधित भी कर सकते हैं। और बता दें, जो राज्य की जो सीएम है उनका कहना है कि इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए और कुछ जो जिले के जो सीएम है उन्होंने लॉकडाउन को आगे भी बढ़ा दिया है और इसको लेकर बातचीत भी की जा रही है कि किस तरीके से लोग सावधानियां बरतें। तो बता दें आपको, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं। वहां की जो संख्या है वो 8,000 के पार हो चुकी है महाराष्ट्र में। तो ये ताज़ा अपडेट हम आपको बता देते हैं। 27,892 संपूर्ण भारत में कोरोना पॉजिटिव केस आ चुके हैं, जिसमें 872 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 6,185 लोग ठीक हो चुके हैं। और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं। वहां जो कोरोना पॉजिटिव केस की जो संख्या है वो 8,068 पहुंच चुकी है। 1,076 लोग ठीक हो चुके हैं और 342 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो कोरोना पॉजिटिव केस में जो सबसे टॉप पर जो राज्य है इंडिया में वो महाराष्ट्र है, फिर दूसरे नंबर पर गुजरात, फिर एनसीआर दिल्ली है, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। इस तरीके से यहाँ पर सभी राज्यों में लगातार कोरोना जो पॉजिटिव केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उनमें इजाफा होता जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर रहे हैं। तो कोरोना को लेकर ताज़ा हालात क्या हैं उसके बारे में चर्चाएं की जा रही हैं, किस तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं और क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो उसी के साथ उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।